नमस्कार दोस्तों, गर्मियों के लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आ गई हूँ जो कि आपके बहुत ही काम आएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक आती है दाल को लेके। तो जब भी कभी हम कुकर में दाल वगैरह ऐसी कोई चीज़ें बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुकर का ढक्कन गंदा हो जाता है, मतलब कि दाल वगैरह बाहर निकल कर आ जाती है। तो ऐसा ना हो उसके लिए दाल बनाते समय आप इसमें एक हैवी चम्मच डाल दीजिएगा, मतलब कि जिसका वेट ज़्यादा हो वो चम्मच आप इसमें डाल दीजिए और उसके बाद इसकी लिड को लगा दीजिए। अब आप देखेंगे कि आप दाल बना रहे हैं। अगर रोज़ आपकी दाल कुकर से बाहर आती थी, मतलब कि ऊपर आती थी ढक्कन के, तो अब बिल्कुल नहीं आएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर लाइव बिल्कुल। तो देखिए इसमें प्रेशर बन चुका है और यहाँ पर चम्मच डालने की वजह से बिल्कुल भी दाल बाहर नहीं आई है, आप देख पा रहे हैं। ये बहुत ही छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, क्योंकि गर्मियों में अगर इस तरीके से बर्तन गंदा होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा घिसना पड़ता है। उम्मीद है आप सबको ये वाली ट्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये जो वेलवेट वाली चूड़ी होती है ना, अक्सर करके इसे हम पहनते हैं, जैसे कि शादी हो गई, पार्टी हो गई, या वैसे भी इधर उधर कहीं हम जाते हैं तो इसे हम पहनते हैं। लेकिन क्या होता है, गर्मी में जब इसे हम पहनते हैं तो पसीना होता है या फिर पानी लग जाता है, जिसकी वजह से इसमें ना स्मेल आने लगती है और या फिर इसका जो वेलवेट है वो निकलने लगता है, मतलब कि छूटने लगता है। तो आप छोटा सा काम कीजिए, जब भी आप इसे पहनिए तो सबसे पहले मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हम इसे पहनते हैं तो पानी की वजह से या फिर पसीने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्मेल करती है और इस पर ना गंदगी भी बैठ जाती है, मतलब कि जब गीला रहता है तो धूल मिट्टी अगर उड़ रही है तो वो भी इस पर चिपक जाती है, जिससे कि इसका कलर भी डल हो जाता है। और मैं बता दूं, अगर आपको चूड़ी पहनने में दिक्कत होती है तो उसकी ट्रिक इसके पहले वाली वीडियो में मैंने शेयर की हुई है कि चूड़ी आप बहुत ही आराम से कैसे निकाल सकते हैं और कैसे पहन सकते हैं। वो वाली वीडियो फटाफट से जाके आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप चूड़ी को निकालें, चेंज करें या फिर वो भीग जाए तो इस तरीके से चूड़ी को निकाल के पहले तो आप प्लेट में या फिर किसी भी चीज़ पे इसे फैला दीजिए और उसके बाद जब इसका पानी हल्का सा सूख जाए या पसीना जो भी लगा हो इसमें सूख जाए तो इस पर आप डाल दीजिए थोड़ा सा पाउडर, कोई भी पाउडर आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर पाउडर डालने के बाद आप इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ इसे आगे पीछे घुमाते रहिए ताकि इसके ऊपर अच्छी तरीके से पाउडर लग जाए। और यहाँ पर पाउडर लगाने से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि चूड़ी के ऊपर पाउडर लग जाए, क्योंकि वो भी तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको पाउडर से कोट कर लिया है। अब यहाँ पर इस चूड़ी को मैं ऐसे फैला के रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सूख जाए, इसमें हवा लग जाए, इसकी जो बैड स्मेल है वो हट जाए। और इस तरीके से जब आप करते हैं तो आपकी ये जो चूड़ी है ना, ये लंबे टाइम तक चलती है और इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आती है इसमें से। तो यहाँ पर इसे छोड़ दिया मैंने, देखिए 5 से 7 मिनट हुए थे और ये अच्छे तरीके से सूख गई और इसकी जो स्मेल आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब सारे ही पाउडर को इस तरीके से झटक के आपको निकाल लेना है, झाड़ देना है और उसके बाद अगर इसके ऊपर पाउडर आ गया तो कोई कपड़ा ले लीजिए और इसे पाउडर को साफ़ कर दीजिए और फिर आप थोड़ा सा कोई भी परफ्यूम इसके ऊपर डाल दीजिए। तो आप जो है जब इस तरीके से परफ्यूम डालेंगे तो इसकी जितनी भी बैड स्मेल होगी वो सारी ही ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा ना तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फटाफट से आप लीजिए कोई पन्नी, इस तरीके से थोड़ी हार्ड होनी चाहिए पन्नी, और नहीं है तो सब्ज़ी वाली पॉलीथीन भी चलेगी। अच्छे तरीके से इसको आप कवर कर दीजिए। तो कवर करने के बाद आप इसे किसी भी बॉक्स में रखिए। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें खुशबू आती रहेगी और ये लंबे टाइम तक चलेगा। बहुत ही छोटा सा हैक है लेकिन हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अब देखते हैं अगली टिप। तो यहाँ पर देखिए गर्मियों में ग्लास हो गया, कटोरी हो गई या फिर कोई भी ऐसे बर्तन हो गए जो कि एक दूसरे में इतनी तेज़ी से फंस जाते हैं ना कि कितना भी दम लगा लो, कितना भी खींच लो, ये नहीं निकलते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई बर्तन फंस जाए तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, आप लीजिए नारियल तेल और उसके बाद में आपको एक एक बूंद करके इस तरीके से डालना है। जैसे मैं डाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप एक एक बूंद करके डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 बूंद या 6 बूंद इतना ही। अगर आप एक तरफ भी डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ऑयल डालने के बाद इस तरीके से आप लगा दीजिए उंगली की मदद से और फिर इसे आप रख दीजिए 2-3 मिनट के लिए। तो आप देखेंगे कि इसे निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पर ये जो हमने तेल डाला है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाएगा और इसमें जगह बनाएगा, एक चिकनाहट आएगी और बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए 2 मिनट बाद इसे आप इस तरीके से निकालिए। पहले आप अंदर हाथों को डालिए और घुमाने की कोशिश कीजिए। अगर घूमता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरीके से अंगूठे की मदद से इसको ट्विस्ट कीजिए। एक ग्लास अपोजिट साइड में और दूसरी ग्लास उसके अपोजिट साइड में, मतलब कि एक दूसरे को उल्टा घुमाएंगे तो इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए
ऑयल इसके अंदर लगा हुआ है और बहुत ही आसानी से ये काम हो जाता है। आपको घंटों काम करने की, घंटों मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही छोटा सा जुगाड़ है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अब देखते हैं गर्मियों की बहुत ही ख़ास ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो तो जो बेडशीट है वो गर्मियों में काफ़ी गर्म हो जाती है। फिर जो है उस पे बैठना उठना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देता है। या फिर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप एनी टाइम तो एसी ऑन करके रखेंगे नहीं, और बच्चों को एसी से वैसे भी दूर रखना चाहिए। तो कई बार इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, बिल्कुल ख़राब लगता है। और बहुत लोगों के घर में एसी नहीं है तो, या फिर नहीं पसंद करते हैं एसी लगवाना, तो उस समय पे आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या कीजिए, जब भी आपको बेडशीट मतलब बेड पे बैठना हो या फिर लेटना हो तो आप उसके 15 से 20 मिनट पहले बेडशीट को इस तरीके से अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए, जैसे कि मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और अगर आप ये ट्रिक अपनाते हैं तो आपको ना एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि एसी ऑन करके आप छोड़ो तो फिर आपका कमरा और आपका ये बेडशीट ठंडा हो। तो इस तरीके से आप इसे पहले मोड़ लीजिए, और मोड़ने के बाद आप जो है एक पॉलीथीन ले लीजिए। कपड़े वगैरह आते हैं ना, बस वही वाली आपको पॉलीथीन ले लेनी है और उसमें इस बेडशीट को अच्छे तरीके से कवर कर देना है। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसे कवर कर दिया है। और ये जो कमाल का ट्रिक है ना, ये आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब चलते हैं इसे फ्रिज में रखने। तो हाँ, फ्रिज में रखने से क्या होगा ना, ये जो बेडशीट गर्म है ये काफ़ी हद तक ठंडी हो जाएगी। और आपको जितना ठंडा करना हो उसके हिसाब से आप इसका टाइम सेट कीजिए। मतलब कि अगर आपको हल्की ठंडी चाहिए तो आप रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए, ज़्यादा ठंडी चाहिए तो और भी ज़्यादा टाइम के लिए, और बिल्कुल ठंडी चाहिए तो 1 घंटे के लिए आप रख दीजिए। आपकी बेडशीट बहुत ही ठंडी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसे 25 मिनट के लिए रखा था और यहाँ पर मैं इसे निकाल ले रही हूँ। अब आप क्या कीजिए, आप इसे पन्नी से अलग कर लीजिए और फिर इसे फैला दीजिए। तो ये बेडशीट काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बेडशीट गीली वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी। आप जैसे रखेंगे बस वैसे ही बनी रहेगी और बहुत ही ठंडी ठंडी सी रहेगी। तो इस बेडशीट को फैला दीजिए। अब आप बैठिए या बच्चों को बिठाइए या लिटाइए, सुलाइए, उनको बहुत ही ठंडा लगेगा। बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही कमाल का। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।